उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निकाय चुनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। वहीं राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है। वहीं एक मुस्लिम समाज के वरिष्ठ समाज सेवी शाकिब अली उर्फ मुन्ना भाई ने अपनी अलग पहचान बनाई है, जो कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मूवमेंट के बैनर के जरिए खासकर मुस्लिम समाज को जागरूक करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई है। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य है कि राजनीतिक दलों का बहिष्कार करना, साथ ही नगर निकाय चुनाव में नोटा बटन दबाना। आखिर चुनाव में ये नोटा बटन दबाकर बहिष्कार करने की जरूरत मुस्लिम मूवमेंट को क्यों पड़ी? इसके पीछे की बहुत बड़ी सियासत सामने आई है। शाकिब अली उर्फ मुन्ना भाई का कहना है कि हमारे समाज को अब तक सभी सेकुलर पार्टियों ने ठगने का काम किया है। वोट तो मुझसे लिया व मेरे समाज से लिया, लेकिन हमारी बात को कभी लोकसभा या राज्यसभा में मूल मुद्दों के साथ पेश नहीं किया। शाकिब अली ने यह भी कहा कि अब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में जितने बिल पास किए गए, उनमें सभी बिलों को पास करने में इन राजनीतिक दलों ने भाजपा का समर्थन किया। अगर समर्थन नहीं करते तो CAA जैसे काले कानून को भाजपा सरकार कभी राज्यसभा में पास नहीं कर पाती, क्योंकि जब बिल पास हुआ उस वक्त लोकसभा में तो भाजपा अक्सरियत में थी, लेकिन राज्यसभा में अक्सरियत भाजपा की नहीं थी। सबसे पहले भाजपा को समर्थन करने वाले मुलायम सिंह यादव थे। साथ ही आगे आने वाले कानून के विषय में लोगों को अवगत कराया। शाकिब अली ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि आने वाले 4 मई को नगर निकाय चुनाव में नोटा बटन का दबाकर बहिष्कार करें, ताकि लोगों को नसीहत मिल सके। आइए दिखाते हैं आगे। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में जैसा कि हमारे दर्शकों को पहले से ही पता है कि इस वक्त नगर निकाय चुनाव का माहौल चल रहा है, और इस नगर निकाय चुनाव के माहौल को देखते हुए लगभग राजनीतिक दलों ने एक बड़ा कदम उठा रखा है, बड़ा तहलका मचा रखा है। और देखने को मिलता है जैसे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बसपा हो, या तरह तरह की पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक, सब ने अपने अपने प्रत्याशी, चाहे मेयर का प्रत्याशी हो, चाहे सभासद का हो, पार्षद का हो प्रत्याशी, सब ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रखा है। इसी कड़ी से जुड़ा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक और देखने को मिलता है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। एक ऐतिहासिक जगह है। इस ऐतिहासिक जगह को हुसैनाबाद के नाम से जाना जाता है। ये नवाबों का इलाका कहा जाता है। आज हम उस नवाबों के शहर में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ से नवाबियत शुरू होती है और जहाँ से नज़ाकत भी शुरू होती है, नफासत भी शुरू होती है। सामने बैठे हुए हैं समाज सेवी हैं हमारे शाकिब अली भाई, मुन्ना भाई, जो कि एक समाज सेवी हैं। इन्होंने एक मुहिम चलाई है। अब इनकी एक कोई संस्था है, अभी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कौन सी संस्था है, क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये नोटा का जो ऑप्शन आप लाए हैं, इस नोटा के ऑप्शन को हम इनसे पूरी तरह से तफसील से बात करेंगे और बताएंगे। पहले तो हम दर्शकों के हम आपसे जानना चाहेंगे शाकिब अली साहब कि आप अपना पूरा परिचय दे करके, और जिस संस्था के थ्रू आप इस मुहिम को चला रहे हैं, या जिस संस्था के थ्रू आप लोगों के पास अपनी समस्या को लेकर के और समाज की समस्याओं को ले जाकर पेश कर रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से ये कार्यक्रम भी आपने भी इस वक्त किया है, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय सब जानना चाहेंगे। मोहम्मद शाकिब नाम है हमारा, और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मूवमेंट एक संगठन में चला रहा हूँ जो गैर राजनीतिक है। और हमारे बायलाज में हिंदुस्तान के अंदर सभी दबे कुचलों की आवाज़ को उठाना शामिल है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब मैंने ये संगठन बनाया और बनाने के बाद जब अपने लोगों में मैं गया, मुस्लिम समाज में गया, तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे दबा कुचला हमारा मुस्लिम समाज ही। मेरे लिए बड़ी बदनसीबी की बात थी, मेरी बहुत परेशानी का सबब बन गई। और जब इसको मैंने देखा कि ये परेशानी का सबब क्या है, इसको गहराई से सोचा, तो सोचने पे मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो सेकुलर राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों का वोट लेकर के वहां तक पहुंचती हैं, किसी मकाम पे पहुंच जाती हैं, और उसके बाद मुसलमानों के
के फेवर में कोई काम नहीं करती है, मुसलमानों के बच्चे के मुस्तकबिल की बात नहीं करती हैं। जैसे कि बहुत छोटी सी बात है, माननीय रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयुक्त, माननीय सच्चर कमेटी, तो 2005 और 2006 में इन दोनों ही जांच कमेटियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंप दिया, जिसमें ये माना है कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर दलितों से भी बदतर हालत में जी रहा है। साथ साथ उन्होंने सिफारिशात भी किया है, लेकिन कोई भी सेकुलर राजनीतिक पार्टी जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताती हैं, अपने अपने सत्ता कालों में कई बार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की हुकूमत बनती है, कई बार बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बनती है, लेकिन कोई भी हुकूमत, कोई भी अपने अपने सत्ता कालों में पार्टी ने दोनों ही जांच कमेटी की सिफारिशों को लागू तक नहीं किया है। मुद्दे और भी हैं, ओबीसी में आरक्षण है, उसमें मुसलमानों की अक्सरियत के हिसाब से उनको हिस्सेदारी नहीं तय की जा रही है, वगैरह वगैरह और भी बातें हैं। तो इसकी वजह से ही मुझको लगा कि मुसलमान दलित से बदतर हालत में यहाँ जी रहा है। तो आपको सिर्फ नोटा ही ऑप्शन क्यों समझ में आया? इसके अलावा बहुत से ऑप्शन थे, अपना प्रदर्शन और विरोध जताने का तमाम ऑप्शन आपके पास थे, आप सिर्फ नोटा का, और सिर्फ आखिर चुनाव के टाइम पर आप ये मुद्दा क्यों लेकर के आए हैं? लोग तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप दूसरी पार्टियों से मिले हुए, बीजेपी से मिले हुए, तरह तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं। आपको जानकारी है या नहीं है? बिल्कुल जानकारी है। वो जो सभासद प्रत्याशी हैं वो हमारे लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे दुष्प्रचार के लिए वो पैसा खर्च करें, उनके पास पैसा है और उनको एक गरज है कि अगर वो 10 लाख 20 लाख खर्चा भी कर देंगे तो वो सभासद बनते हैं, तो वो सवाई शुदा वसूल लेंगे समझ गए। तो इसलिए वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं 2019 का चुनाव था, उस वक्त भी मैंने इन्हीं मुद्दों पर इसी इश्यूज़ को उठाया था और नोटा के लिए अपील किया था। जो पिछला 2022 का इलेक्शन है उसमें भी मैंने इन्हीं इश्यूज़ पर बाइकाट किया था सभी राजनीतिक दलों का। और जो नगर निगम का इलेक्शन है तो उसमें भी मैं जो करता आया हूँ मैं वही कर रहा हूँ। अलबत्ता कुछ लोग जो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं सभासद प्रत्याशी, उनकी मैं हकीकत आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ कि 5 साल पहले वो कांग्रेस पार्टी से लड़े थे, जो खास करके हमारे कैंडिडेट हमारे पीछे दुष्प्रचार में पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, वो समझ जाएंगे क्योंकि मैं किन के बारे में कह रहा हूँ। तो 5 साल पहले उन्होंने जब कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा था तो वो हार गए थे। हारने के तुरंत बाद वो अपनी खुदगर्जी में, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद 4 साल बीजेपी से जो भी उन्होंने अपने मुफाद के लिए, फ़ायदे के लिए जो भी किया हो, जो भी 4 साल 4.5 साल उन्होंने कार्य किया हो, उसके बाद फिर जैसे इलेक्शन आने लगा तो फिर उनकी खुदगर्जी सबके सामने आ गई। हमारे दोनों वार्ड, हमारे वार्ड के दौदरगंज वार्ड के सामने आ गई है उनकी खुदगर्जी कि वो फिर पुनः कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेते हैं। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं देती है, उनको उस लायक नहीं समझती है, उनको नाकारा समझती है और उनका टिकट काट देती है, तो फिर उनकी खुदगर्जी बढ़ चढ़ करके बोलने लगती है। फिर वो कांग्रेस पार्टी को भी बुरा भला कहते हुए फिर वो निर्दलीय उम्मीदवार बन जाते हैं। अब ये जो मेरे बारे में मुझको तथाकथित कह रहे हैं, मुझको बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, वो अपनी एक्टिविटी देखें और ये सारी एक्टिविटी उनकी पूरी जनता के सामने है, पूरे लोगों के सामने है, वो उनको जवाब देंगे। जो राजनीतिक प्रत्याशी हैं, जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं, आपने उनकी बात की। अब हम जनता से थोड़ा सा राय ले लेते हैं। यहाँ आपके बीच बहुत से लोग बैठे हुए हैं, हम इनकी भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी राय क्या है, ये लोग आपका कितना समर्थन कर रहे हैं। आइए यहाँ पर बैठे हमारे साथ। भैया क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। रहमान साहब, आप नोटा का ऑप्शन जो हमारे साकिब अली साहब लाए हैं, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? इससे मैं पूरा संतुष्ट हूँ। तो नोटा पे ही मोहर लगाएंगे आप? बिल्कुल नोटा पे मोहर लगाएंगे, क्योंकि हमेशा सेकुलर पार्टियों ने हमारा वोट लिया और कभी हमारे लिए कोई काम नहीं किया। हमारी नाराज़गी है, अब हम सिर्फ नोटा गुजरे। तो समाजवादी तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। समाजवादी सीए बिल भी पास करने में वोट करती है। सीए बिल समाजवादी ने किया? नहीं, वोट किया जी। जैसे समाजवादी में किसने वोट किया था राज्यसभा में? मुलायम सिंह यादव ने। मुलायम सिंह यादव ने किया था। वाह भाई वाह। देखिए, ये तो बड़े क्लियर अल्फाजों में बता रहे हैं कि समाजवादी में जो है मुलायम सिंह यादव ने जो है राज्यसभा में बिल पास किया। ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि लोकसभा में तो अक्सरियत थी उस वक्त जब CAA का कानून आया, तो लोकसभा में तो अक्सरियत थी, लेकिन वहीं पर राज्यसभा की अगर बात आती है तो राज्यसभा में अक्सरियत नहीं थी। आखिर कारण क्या था, क्यों बिल पास हुआ? आइए, यहाँ पर बहुत से लोग और भी बैठे हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद सलमान। सलमान भाई, ये जो कार्यक्रम चल रहा है आपके क्षेत्र में, हुसैनाबाद वार्ड में, आपका राजनीतिक दलों का बहिष्कार किया जा रहा है और साकिब अली भाई का कहना है
कि नोटा बटन दबा के इसका विरोध करना है, और इस दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है फिर क्या करेंगे आप? कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो इसकी नाकामी हम मुसलमानों के लिए है कि हमने इस मुद्दे को समझा नहीं और इस पर सही बात नहीं की और नोटा नहीं दबाया। आपने क्या मुद्दा समझा है, हम जानना चाहेंगे। हम मुद्दा ये है कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं मुसलमानों का वोट लेती हैं, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि अभी हमारे रहमान भाई ने बताया कि लोकसभा में तो उनकी बहुमत थी, लेकिन राज्यसभा में नहीं थी। अगर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग ना की गई होती, उनके फेवर में ना गई होती, तो ये NRC CA बिल पास नहीं हो सकता था। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद सलमान। सलमान भाई ने बताया कि अगर राज्यसभा में क्रॉसिंग वोटिंग ना की होती तो शायद CAA का कानून पास नहीं होता। और भी लोग हमारे साथ हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि ये नवाबों का शहर है, जाहिर सी बात है यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ही होंगे जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश। चाचा आपका नाम क्या है? अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? अली हुसैन। हुसैन साहब, इस मुहिम को आप कितना समर्थन देते हैं? 99%। 99%। तो 100% क्यों नहीं करते? 100% इसलिए नहीं कि अपने भाई भी हैं सब कुछ। अच्छा, तो उन भाइयों को तो आपको समझाना भी चाहिए। अगर आपको 99% समझ में आ रहा है तो उनको समझाने का प्रयास करेंगे आप? मतलब ये है कि समझाने की कोशिश तो भाई हमारे जाए कर ही रहे हैं, बाकी तो मेहनत रंग लाएगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अगर हम नोटा का बटन दबा देंगे तो कितना प्रतिशत हम जो है उसमें जंग जीत लेंगे? हाँ, फिर भी फर्क तो पड़ेगा ही। जी, फर्क पड़ेगा जी। अच्छा, चलिए, इनका कहना है कि फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये लखनऊ शहर है, इस यहाँ से पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ पर जो है ये एक मुहिम, ऐसी मुहिम है, हकीकत में अगर बात की जाए तो ये हमेशा हर दौर में कोई ना कोई एक नई मुहिम यहाँ से उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। और मुहिम ही नहीं शुरू हुई है, अगर राजनीति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से ही एक कोई राजनीति की शुरुआत होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर हैं, ज़िले हैं, यहाँ पर वहीं से लोग प्रधानमंत्री भी बने हैं और मुख्यमंत्री भी बने हैं और बनते आए हैं। अभी हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, हमारे साथ चचा मौजूद हैं। चचा से बात करते हैं, चचा से जानते हैं। चचा मियाँ, क्या नाम है आपका? साबित अली। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस मुहिम में मुन्ना भाई का साथ दे रहे हैं, शाकिब भाई का। तो इस मुहिम को आप कितना समझ पाए हैं कि हम नोटा का बटन अगर दबा देंगे तो शायद हमारे हुकूक, हमारे जो है, हम उसमें पास हो जाएंगे? भाई, इसको तो 16% उम्मीद की जाती है और उम्मीद ही पे काम किया जाता है। जी जी, मतलब आपकी समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग बहिष्कार करें तो शायद हमारे समाज का भला हो जाए? बात तो पूरा समझ नहीं आ रहा जी। बस अल्लाह ताला ऊपर बढ़ाए। तो आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि काशिफ भाई को, मुन्ना भाई को मतलब सपोर्ट करें, अल्लाह कामयाब करें? पूरी कोशिश की जाएगी। अरे बहुत अच्छी बात है, इन बुजुर्गों की अगर दुआ रही तो हकीकत में ये मेहनत काशिफ साहब की, शाकिब भाई की रंग लाएगी, हमें यकीन है। और हमें लग रहा है क्योंकि यहाँ पर इतना लोग जो है राजनीतिक दलों से परेशान हो चुके हैं, हकीकत में है। जैसे कि CA-NRC जब बिल आया था तो इसी CA-NRC यही एक जगह है, घंटाघर, ये ऐतिहासिक घंटाघर जगह जो कि इसी क्षेत्र में आता है, और इसी क्षेत्र से शाहीन बाग दिल्ली वाला जब जश्न मनाया गया, प्रदर्शन किया गया, उस प्रदर्शन की आग यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर भी लगी थी, और यहीं से पता नहीं कितने लोग CA-NRC के दौरान यहाँ पर शहीद हो गए थे। कुछ हमारी महिलाएं भी इसमें शहीद हो गई थी। तो दर्द तो है इन लोगों को, क्योंकि ये तो यहीं के क्षेत्रवासी हैं, जाहिर सी बात है इनको दर्द होगा। आइए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनायत अली सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मूवमेंट है, इसने एक मुहिम चलाया है कि नोटा बटन का इस्तेमाल करें, और किसी को, समाजवादी के हो, बसपा के हो, कांग्रेस के हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, किसी नेता को, राजनेता को वोट ना दे करके आप नोटा का बटन दबाएं और बहिष्कार करें। आपकी कितना समझ में आता है और कितना समर्थन करते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो हम अपनी कौम को 100% मैसेज देना चाहते हैं कि अब हम लोगों का कोई काम होना नहीं है, लिहाजा नोटा ही बटन हमारे लिए सही है। और हम हर अपनी माँ बहन, रास्ते गली वाले चलने वाले को बोलेंगे कि आप सिर्फ नोटा बटन दबाइए, इसी में ही हमारा भला है। बाकी किसी प्रत्याशी को हम अगर सपोर्ट करेंगे वो वक्ती है, बस हमारा मैसेज हमारी कौम को पहुंचना चाहिए। वो कितना काम होगा, मुहिम, कोशिश हमारी चल रही है। कोशिश करना आपका काम है। कोशिश करना हमारा काम है, और हम 100% कोशिश करेंगे कि इसको हम, ये जो प्रत्याशी खड़े हो, इनको नाकाम करें।
आपने कहा कि जो प्रत्याशी राजनीतिक नेता हैं, राजनीतिक दलों से जो प्रत्याशी के रूप में आए हैं, इनको हम नाकामयाब करने के लिए इस मुहिम को चलाए। यहाँ पर बैठे हुए कार्यक्रम में आए हुए तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश की, सबने अपनी अपनी राय दी है। और हमारे जो मुखिया हैं, जो इस मुहिम के मुखिया हैं मुन्ना भाई, हम इनसे भी जानते हैं, दोबारा जानते हैं कि जैसा कि मुन्ना भाई आपने एक बात कहा है कि आपके दिमाग में और दिल में एक खौफ बना हुआ है कि आने वाले समय में, जैसा कि आपने कहा कि आने वाले समय में 2024 में अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाती है तो मुसलमानों का हक छीन लिया जाएगा वोट देने का, यानी कि हम दूसरे दर्जे के शहरी बना दिए जाएंगे। तो इस पर कितना डर है और आपके ये दिमाग में बात आई कहाँ से? ये बात में दिमाग ये आई कि जब संविधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए मुसलमानों को CAA बिल से बाहर करके CAA बिल पास कर दिया जाता है, तो अब हमारा डर, हमारा खौफ लाजिम है ये सब सोचने के लिए, मजबूर है सोचने के लिए। और उसके बावजूद कोई पार्टी उस बिल को जो है वापस कराने के बजाय उसके समर्थन में वोट कर देते हैं। मुलायम सिंह जैसे लोग जो बार बार मुसलमानों का वोट के सपोर्ट से 4-4 बार मुख्यमंत्री बनता समाजवादी पार्टी का, उनके जैसे हमारे साथी हमारे खिलाफ वोट कर देते, क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, तो फिर ये डर लाजिम है मेरे लिए। अच्छा, तो ये डर आपके लिए लाजिम है कि इससे पहले आप भोगी हो चुके हैं, जैसा कि मुन्ना भाई ने बताया है। अच्छा, इसमें आपका कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? आप क्या समर्थन आपके सामने है, जिस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा, जैसे बाई चांस आप जंग जीत जाते हैं, आपका नोटा जीत जाता है, तो उस वक्त तो सभी का नुकसान होगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई जीत जाएगा तो यहाँ सभासद तो होगा नहीं कोई। उस वक्त आप क्या करेंगे? किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर नोटा हाईएस्ट होता है तो जो हमारे भाई हैं, जो प्रत्याशी हैं, सभासद प्रत्याशी हैं जितने भी, जब नोटा हाईएस्ट होता है तो आप मीडिया के आदमी हैं, तो यहाँ कौन सभासद बनेगा? वो इलेक्शन रद्द होगा। हमको यही तो उनको हेडलाइन बनानी है उनकी कि जब इलेक्शन रद्द हो जाएगा तो किसका नुकसान है, किस प्रत्याशी का नुकसान है? 2 महीना 4 महीना बाद इलेक्शन कमिशन दोबारा इलेक्शन कराएगा, वो अपना शौक पूरा कर सकते हैं, वो लड़ सकते, किसका नुकसान है? तो आप अपने समाज को क्या संदेश देंगे, आप बताइए। हम अपने समाज को सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा आपने किसी न किसी पार्टी को वोट किया है, किसी न किसी नेता को वोट किया है, किसी न किसी को जिताने के लिए वोट किया है, किसी न किसी हराने के लिए वोट किया है। इस बार मूवमेंट की अपील पर अपने बच्चों के भविष्य को जिताने के लिए वोट करें, अपने समाज को भविष्य को जिताने के लिए वोट करें, अपने समाज के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट करें। नोटा को वोट करें, नोटा को ही जिता दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि हमारे ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाकिब भाई ने बताया है कि अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है तो पहले की तरह आप लोग शांति से ना बैठे, जैसे आप लोग पहले भी अपना बहुत कुछ खो चुके हैं। तो ये एक मुहिम जो इन्होंने चलाया है, तो जाहिर सी बात है इनको एक दर्द है, पहले से पीड़ा है इनके दिल में, और ये अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कौम के लिए करना चाहते हैं।